हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग का जो सेशन होने वाला है डिफरेंशिएशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन जिसे हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन के नाम से जानते हैं, और ये आपके एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.4 है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम बनाएंगे कैसे, चलिए इसे काफी आसान भाषा में समझते हैं। आप एकदम लास्ट तक बने रहिएगा, आपको थोड़ा सा भी समस्या नहीं होगा। एक बार वीडियो देखें, फिर एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन का कोई भी प्रश्न हो आराम से बनाएं। देखिए, जैसे कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या होता है। यहाँ पे ई लगा रहेगा, ठीक है, जैसे ई के पावर साइन एक्स। तो देखो, डिफरेंशिएशन करना है तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। पार्ट वन में मैं चेन रूल पढ़ाया हूँ, अब उस चेन रूल को देख सकते हैं, कुछ उसका भी इसमें यूज होगा। अब जैसे देखो, डिफरेंशिएशन, इस टर्म को पूरा लिखूंगा ई के पावर साइन एक्स, अब बटे में देखो डी। तो क्या बताया था मैंने आपको कि ई के पावर एक्स होना चाहिए, ई के पावर एक्स होना चाहिए। एक्स की जगह पे क्या है, देखो साइन एक्स। तो एक्स की जगह पे जो भी हो आप उसको बटे में नीचे लिखोगे डी साइन एक्स, इंटू में ये जो डी साइन एक्स है ये तो वही जाएगा, ऊपर जाएगा डी साइन एक्स बटे में डी एक्स। अब देखो यहाँ पर आप पढ़ चुके हो, ई के पावर में कुछ भी हो उसका डिफरेंशिएशन उतना ही रहता है, तो ये ई के पावर साइन एक्स ही हो जाएगा, और इनटू में साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। तो मुझे उम्मीद है कि आप काफी आसानी से इसको समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो चलो इसको लिखता हूं, डिफरेंशिएशन ई के पावर 5x + 3। अब देखो बटे के नीचे डी, तो ई के पावर x होना चाहिए, लेकिन x की जगह पे ये पूरा का पूरा टर्म है ना, तो मैं उसको फिर नीचे लिख दूंगा 5x + 3। अब इनटू में फिर ये टर्म जाएगा ऊपर, तो d 5x + 3, और बटे में देखो, अब d के बगल में तो x ही होता है ना, तो बटे में dx। आप जानते हो e के पावर में एक्सपोनेंशियल फंक्शन कुछ भी हो ऊपर में तो वो तो उतना ही रह जाएगा, तो e के पावर 5x + 3 ये तो उतना ही रह जाएगा, इंटू में देखो, अब इसको मैं तोड़ लेता हूं, तो यहाँ पे हमें डिफरेंशिएशन किसका करना है, 5x का। तो 5 तो अंक है ना, वो आ जाएगा बाहर, तो 5 आ गया बाहर। डिफरेंशिएशन किसका करोगे, x का, और बटे में dx प्लस, अब डिफरेंशिएशन किसका करोगे, 3 का, बटे में dx। तो देखो e के पावर 5x + 3 इंटू में ये तो dx से dx खत्म हो जाएगा, बच जाएगा 5, और प्लस में तुम जानते हो कि किसी भी संख्या का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो 5 में जब तुम जोड़ोगे 0 तो रहेगा 5, तो ये आपका आंसर हो गया। आप इसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, जैसे देखिए e के पावर जो भी हो उसका डिफरेंशिएशन तो उतना ही होगा, x के साथ जो भी लगा हुआ हो ना वो इंटू में आ जाता है, तो इंटू 5। अब जैसे देखो, मान लो कि मैं यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया e के पावर 6x, अगर ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछता है तो उतना ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन होता है ना, जैसे यदि मुझे इसका डिफरेंशिएशन पूछे, डिफरेंशिएशन e के पावर 6x बाई dx, आप इसका डिफरेंशिएशन बताओ, तो देखो e के पावर में कुछ भी हो उसका डिफरेंशिएशन वही होगा, और इंटू में e के पावर में 6x है ना, मतलब x के साथ 6 लगा हुआ है ना, तो यहाँ पे आप 6 रखो, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए आते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पे। एक्सरसाइज 5.4 एनसीईआरटी अब हम लोग शुरू करते हैं। पहला जो प्रश्न है आपका, e के पावर x बाई साइन x, हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखो, ये जब बटा में रहे, भाग में रहे, तो ऊपर वाले को हम मानेंगे u और नीचे वाले को हम मानेंगे v, मतलब कि ये u बाई v के रूप में है, और u बाई v के रूप में जब हो तो तुम्हें v को बाहर रख के u का डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, तो v को मैं बाहर रखूंगा, v की जगह पे क्या है, साइन x, तो v को बाहर रखा और डिफरेंशिएशन करूंगा u का, u के जगह पे क्या है, e के पावर x। अब देखो बटे में e के पावर में तो x है ही, तो बटे में dx, तो v को बाहर रख के u का डिफरेंशिएशन करोगे, और बीच में माइनस का चिन्ह। देखो नियम समझो, v को बाहर रख के u का करोगे ना, अब u को बाहर रखेंगे तो v का डिफरेंशिएशन होगा, तो u को बाहर रखो, अब e के पावर x, और डिफरेंशिएशन, अब u को बाहर रखा तो डिफरेंशिएशन v का होगा, v की जगह पे साइन x
बटे में डी एक्स, क्योंकि साइन के बगल में तो एक्स है ही। और देखो टोटल के बटे में होता है बी स्क्वायर, तो बी के जगह पे साइन एक्स। आपको बी पे करना है क्या स्क्वायर, तो स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये तो बाहर में है तो ये उसी तरह रह जाएगा, साइन एक्स इंटू ई के पावर एक्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन उतना ही होता है, माइनस ई के पावर एक्स इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स और बटे में साइन स्क्वायर एक्स। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आप इसको बढ़ा के भी लिख सकते हो, जैसे दोनों टर्म में आप देखो ई के पावर एक्स है तो आप ई के पावर एक्स कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ से बच जाएगा साइन एक्स माइनस ई के पावर एक्स तो बाहर है, यहाँ से क्या बच जाएगा कॉस एक्स और बटे में साइन स्क्वायर एक्स। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। हम लोग आते हैं अपने अगले प्रश्न पे, जैसे क्वेश्चन नंबर 2, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इस पूरे टर्म का हम डिफरेंशिएशन करेंगे ई के पावर साइन इनवर्स एक्स और देखो बटे में डी। तो आप जानते हो ई के पावर एक्स होना चाहिए, एक्स की जगह पे क्या है साइन इनवर्स एक्स। देखो नियम ये है ई के पावर एक्स, तो ई के पावर एक्स की जगह पे क्या है साइन इनवर्स एक्स। तो जो एक्स की जगह पे है हम उसको लिख देंगे, इनटू में फिर ये टर्म जाएगा ऊपर, तो डी साइन इनवर्स एक्स बटे में डी एक्स। तो देखो बच्चों यहाँ पे ई के पावर कुछ भी रहे उसका डिफरेंशिएशन उतना ही होता है, ई के पावर साइन इनवर्स एक्स इनटू में साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, या आप याद रखिएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। ये साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है। नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं हम लोग। देखो डिफरेंशिएशन करना है इसका ई का पावर एक्स और एक्स पे पावर क्यू। अब देखो बटे में डी, ई के पावर एक्स होना चाहिए लेकिन यहाँ एक्स की जगह पे क्या है एक्स क्यू, तो हम लिखेंगे एक्स क्यू। अब इंटू में देखो ये टर्म जाएगा ऊपर डी एक्स क्यू बाई डी। अब देखो डी के बगल में तो एक्स आ ही चुका है डी एक्स। तो बच्चों ई के पावर में कुछ भी हो उसका डिफरेंशिएशन उतना ही रह जाएगा, ई के पावर एक्स क्यू इंटू में एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन मैंने पहले पार्ट में पढ़ाया है इसको, 3x और पावर में से 1 माइनस हो जाता है तो 3 में से 1 जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2। तो आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न में आइए डिफरेंशिएशन हमें इस टोटल टर्म का करना है साइन tan इनवर्स ई के पावर माइनस एक्स। अब देखो बटे में डी, अब देखो साइन और साइन के बगल में एक्स होना चाहिए लेकिन एक्स की जगह पे तो ये पूरा टर्म है ना, तो हम इस पूरे टर्म को लिखेंगे tan इनवर्स ई के पावर माइनस एक्स इंटू में, अब इस टर्म को हम यहाँ लिखेंगे डी tan इनवर्स ई के पावर माइनस एक्स। अब बटे में देखो डिफरेंशिएशन, अब यहाँ tan इनवर्स देखो बच्चों tan इनवर्स एक्स होता है, जिस तरह से यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स है ना, यहाँ tan इनवर्स एक्स होना चाहिए, tan इनवर्स एक्स। तो एक्स की जगह पे क्या है ई के पावर माइनस एक्स, फिर इंटू में ये टर्म जाएगा ऊपर, अब उधर जगह नहीं है मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो डिफरेंशिएशन ये टर्म ऊपर जाएगा तो ई के पावर माइनस एक्स बटा में डी एक्स, ठीक है। अब देखो अब ई के पावर में तो एक्स आ ही चुका है, अब देखो इसका क्या हो जाएगा आंसर आपका, यहाँ पे साइन और इस टोटल टर्म को मैंने एक्स माना है, इस टोटल टर्म को एक्स माना है, तो आप जानते हो कि डिफरेंशिएशन साइन एक्स का होता है कॉस एक्स। तो यहाँ पे बच्चों ये हो जाएगा कॉस एक्स की जगह पे क्या है tan इनवर्स ई के पावर माइनस एक्स इंटू में देखो अब नेक्स्ट क्या है tan इनवर्स, और इसको मैं x मानूंगा, इसको मैं x मानूंगा तब तो x की जगह पे ये लिखा है ना। तो बच्चों फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। आप इसको नोट कर लेना 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह पे देखो क्या है ई के पावर माइनस एक्स, ई के पावर माइनस एक्स। तो इसका जब स्क्वायर करोगे ना तुम, तो चलो मैं इसको ऐसे कर देता हूं, ऐसे, ठीक है।
तो 1/1 प्लस एक्स पे स्क्वायर करना है। तो देखो x के जगह पे क्या है, e के पावर माइनस एक्स, मैं इस पे स्क्वायर कर दिया। इनटू में आप जानते हो e के पावर कुछ भी हो तो उसका डिफरेंशिएशन उतना ही रह जाता है। तो e के पावर माइनस एक्स है तो माइनस एक्स हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे लगा क्या है, माइनस। और मैं बताया हूँ आपको x के साथ यदि कुछ अंक हो तो फिर वो आगे आ जाता है। तो यहाँ क्या लगा हुआ है, माइनस। तो आपको यहाँ पे गुना में माइनस से कर देना है। तो मैं माइनस को रख देता हूँ यहाँ पे सबसे आगे। तो ये मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। अपना जो अगला प्रश्न है वो है log इंटू कॉस e के पावर x। तो चलिए डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखो log कॉस e के पावर x। तो तुम यहाँ पे देख रहे हो कि log x होता है, log x होता है ना। तो log x के जगह पे ये टर्म आ रहा है ना, तो x के जगह पे जो टर्म आ रहा है हम उसे बटा के नीचे लिख देंगे cos e के पावर x। इंटू में अब ये टर्म जाएगा ऊपर, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन cos e के पावर x। अब बटे में देखो d। अब यहाँ पे तुम ध्यान देना cos x होता है ना, cos x। तो x की जगह पे क्या है, e के पावर x। अब इंटू में फिर ये टर्म ऊपर जाएगा और बटे में देखो e के पावर तो x आ ही गया तो dx। तो आप जानते हो log, और इस टोटल टर्म को मैंने x माना है, और log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ log x का डिफरेंशिएशन, ऐसे पहले वीडियो में मैं बता चुका हूँ आपको, log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। तो 1/x, x की जगह पे बच्चों देखो क्या हो गया, cos e के पावर x। इंटू में देखो अब डिफरेंशिएशन तुम्हें करना है cos, और इस टोटल टर्म को e के पावर जो x है उसको मैंने x माना है। तो cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x, x के जगह पे e के पावर x। और इंटू में बच्चों e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x ही होता है। तो आप इसको सजा के भी लिख सकते हो, एक में माइनस से गुना करेंगे तो माइनस ही रह जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब 10th में पढ़े होगे साइन, इसको मैं अगर थीटा मान लूँ तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा टेन थीटा। तो टेन e के पावर x और इंटू में e के पावर x, ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। मतलब साइन बाई कॉस टेन होता है ना, और e के पावर x के रूप में है तो e के पावर x। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। चलिए हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है आपके सामने, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। डिफरेंशिएशन e के पावर x बाई डी एक्स प्लस डिफरेंशिएशन e के पावर x स्क्वायर बाई डी। अब देखो e के पावर x, तो x की जगह पे क्या है, x स्क्वायर। अब इंटू में फिर ये चीज ऊपर जाएगा तो डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, क्योंकि d के बगल में x आ चुका है, प्लस बिल्कुल एकदम इसी तरीके से डिफरेंशिएशन e के पावर x क्यूब बाई डी, यहाँ पे e के पावर x, तो x की जगह पे x क्यूब है, तो इंटू में डी एक्स क्यूब बाई डी एक्स प्लस डिफरेंशिएशन e के पावर x के पावर 4 बटा में d क्या हो जाएगा, x के पावर 4 हो जाएगा, इंटू में d x के पावर 4 बाई डी एक्स प्लस में डिफरेंशिएशन e x के पावर 5 बटा में d e के पावर x है तो x की जगह पे 5 है ना, x के पावर 5 है, इंटू में फिर ये चीज ऊपर जाएगा और बटा में dx, ठीक है। अब देखो ये चेन रूल पे मैंने इसको तोड़ दिया, e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x ही होगा प्लस e के पावर जो भी हो डिफरेंशिएशन उतना ही होगा, और इंटू में देखो आप जानते हो x स्क्वायर तो पावर 2 आ जाएगा x, और दो में से एक हटाएंगे तो एक लिखना जरूरी नहीं है, प्लस ये e के पावर x का डिफरेंशिएशन वही रह जाएगा, इंटू में बताओ इसका क्या हो जाएगा, x क्यूब का 3x स्क्वायर प्लस फिर से e के पावर x का डिफरेंशिएशन वही, इंटू में x के पावर 4 है तो पहले लिखेंगे 4x और 4 में से एक जाएगा 3, प्लस बताओ क्या हो जाएगा उसका, e के पावर x वही रह जाएगा, और इंटू में ये हो जाएगा 5x और 5 में से 1 जाएगा 4, तो ये आपका हो जाएगा। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो नेक्स्ट क्वेश्चन रह गया है वो मैं आपको पार्ट 3 में बताऊंगा, ठीक है। और यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा हो तो आप पार्ट 1 को भी देख लें। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा।